श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय बाबा विश्वनाथ जी की जय। अन्नपूर्णा माई की जय। माँ गंगा माँ शीतला जी संकट मोचन संकट धन हनुमान जी, मारुति हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। आइए हम लोग श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, वासुदेव जी भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 31वां अध्याय ही है इसमें चतुर्थ स्कंद में। तो आज हम लोग चतुर्थ स्कंद के 31वां अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें प्रचेताओं का श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद का क्या लाभ है ये दिया है, बताया गया है। तो प्रचेता को नारद जी क्या उपदेश करते हैं और उनको क्या लाभ होता, परम पद मिल जाता है, इसके बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। कि श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और अपनी भार्या मारीसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जलांजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है कि उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट कर स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा कि देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना
भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए थे। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे कि हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे पतिताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए। उन माता पिता के पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यक्ष दीक्षा से प्राप्त यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, व्रत से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों के पटुता से, योग से, सांख्य आत्मानात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों के प्रिय आत्मा हैं। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। ऐसा नारद जी कहते हैं, उपदेश देते हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित सर्वस्व रूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न भिन्न नहीं होता। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी विचित्र त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपति गण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश रूप से प्रकट होते हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये तत्व रज और तमोगण, ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार इतना प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी
अधीश्वर श्रीहरि को ही अपनों से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ति से ही वे गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रैषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके प्रति बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपने भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनायासर्या अहेतुकी भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तथा प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपने सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी सेवा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्ति के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयं भू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था। अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इस मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से आंसू, पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे कि महायोगिनी, आप बड़े ही करुणामय हैं। महायोगिन, आप बड़े करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां आकिंचन चिन्हों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञ सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे
आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुओं से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस तरह से 31वां अध्याय का विश्राम होता है और साथ में चतुर्थ स्कंद का भी विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय के साथ साथ चतुर्थ स्कंद का भी विश्राम होता है। अब हम लोग कल पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः पंचम सोपान। यत्रामि लोक विस्तारास्तारा इव विहायसि भासन्ते तमहं वन्दे बाल गोपाल मालयम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री करुणा दासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीं सहितं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं या देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।